जय हिंद सभी को। तो आज हम डिस्कस करेंगे बोर्ड की दृष्टि से एक बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे है हमारा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन पर हमें निबंध किस प्रकार से इंग्लिश में ऐसे लिखना है और कितनी इजी लैंग्वेज में हमें लिखना है जिससे एग्जामिनर पर भी एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़े और वो अच्छे मार्क्स देने के लिए आपको मजबूर हो जाए। तो सिंपल सी लैंग्वेज में इतना अच्छा ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमने हेडिंग डाल रखी है यहाँ पॉल्यूशन, इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी है इंट्रोडक्शन के नीचे हमें अंडरलाइन करके एक सिस्टमेटिक ढंग से एक बढ़िया तरीके से उसे दर्शाना है। किस प्रकार से? इस प्रकार से जैसे मैंने लिखा हुआ है। अब बात करें राइटिंग की, तो राइटिंग पर मैंने कल बता दिया था कि किस प्रकार से हमें राइटिंग को सुधारना है, हमारा हैंड राइटिंग कैसे इम्प्रूव हो सकता है, मैंने कल की वीडियो में बता दिया था। हम जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिखा है बिल्कुल अलग अलग, एक एक जो वर्ड है एक एक लेटर बिल्कुल अलग अलग लिखा हुआ है और समान दूरी पर लिखा हुआ है, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगे ऐसा आप वहाँ लिख कर आएँ। तो हमने क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में? पॉल्यूशन, प्रदूषण कितने प्रकार के हो सकते हैं आगे डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस टुडे। जो समस्या है प्रदूषण की आज बहुत गंभीर हो गई है। द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस टुडे विच इज़ सीन कॉमनली इन ऑल कंट्रीज, जो कि सामान्यतः सभी देशों में देखी जा सकती है। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, यह बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है ह्यूमन बींग्स के लिए। पॉल्यूशन मीन्स मेकिंग द इन्वायरमेंट डर्टी एंड इम्प्योर। पॉल्यूशन मीन्स मेकिंग द इन्वायरमेंट डर्टी एंड इम्प्योर। इसका मतलब क्या है पॉल्यूशन का? इन्वायरमेंट, वातावरण को गंदा और इम्प्योर, अशुद्ध बनाना। देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। मुख्यतः तीन प्रकार के हमारे प्रदूषण होते हैं। पहला है हमारा एयर पॉल्यूशन, दूसरा वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन जल प्रदूषण एंड थर्ड इज नॉइज़ पॉल्यूशन। ये साउंड पॉल्यूशन भी इसे बोल सकते हैं, ये ध्वनि प्रदूषण है। सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन की, वायु प्रदूषण पर। तो वायु प्रदूषण पर हमने लिखा है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एकदम, पॉल्यूशन इन एयर इज़ वेरी डेंजरस। हवा में जो प्रदूषण है वह बहुत डेंजरस है, खतरनाक है। वी कैन नॉट इनहेल मीन्स सांस लेना और एक्सहेल सांस छोड़ना। तो पॉल्यूशन इन एयर इज़ वेरी डेंजरस, वी कैन नॉट इनहेल प्योर एंड फ्रेश एयर। हम शुद्ध और एकदम ताज़ा सांस नहीं ले सकते। मॉडर्न डेवलपमेंट, जो आधुनिक विकास है, आर क्रिएटिंग एयर पॉल्यूशन। आधुनिक जो विकास हमारे हो रहे हैं वह पॉल्यूशन को बना रहे हैं, पॉल्यूशन को कर रहे हैं। स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज धुआं इंडस्ट्रीज से, फ्यूम्स ऑफ व्हीकल्स जो हमारे वाहन धुआं करते हैं, और क्या है? एंड डस्ट पॉल्यूट्स एयर, और धूल हवा को प्रदूषित कर रही है। वी कैन नॉट गेट फ्रेश एयर, हम ताज़ा हवा नहीं ले सकते। इट कॉजेज मैनी डिसीजेज सच एज कफ है। देखिए कफ, यहाँ स्पेलिंग याद रखनी है आपको, COUGH कफ, और क्या होता है टफ, TOUGH। इस प्रकार की ये बनती है TOUGH टफ, कफ और रफ ROUGH। तो इनका हमें ध्यान रखना है। क्या था? वी कैन नॉट गेट फ्रेश एयर, इट कॉजेज मैनी डिसीजेज, यह बहुत सी बीमारियों का कारण बनती है। सच है जैसे कि कफ है, कोल्ड है सर्दी, हेडेक सर दर्द, और एंड लंग्स डिसीजेज, और हृदय की बहुत सारी बीमारियां। नाउ इवन द विलेजेस आर नॉट फ्री फ्रॉम एयर पॉल्यूशन। लेकिन अब जो गांव हैं, गांव भी मुक्त नहीं है वायु प्रदूषण से, गांव भी मुक्त नहीं है। तो आगे हम बात करेंगे, इतना सिंपल सी लैंग्वेज हमने बताया
इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस टुडे विच इज़ सीन कॉमनली इन ऑल कंट्रीज. इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स. पॉल्यूशन मीन्स मेकिंग द एनवायरनमेंट dirty and impure. There are mainly three kinds of pollution: air pollution, water pollution and noise pollution. Air pollution में कैसे लिखा हमने, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, pollution in air is very dangerous. We cannot inhale pure air and fresh air. Modern developments are creating air pollution. Smoke from industries, fumes of vehicles and dust pollutes air. We cannot get free air. It causes many diseases such as cough, cold, headache and lungs diseases. Now even the villages are not free from air pollution. लेकिन अब जो गांव हैं वह भी हमारे वायु प्रदूषण से फ्री नहीं है, मुक्त नहीं है. आगे जैसे बात करें वाटर पोल्यूशन की, यहाँ बात करते हैं वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन में हम कितना अच्छा लिख सकते हैं, प्रयास करेंगे कि ज़्यादा अच्छा लिख सकें. ये क्या होता है, जल प्रदूषण. तो वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, जिससे इम्पैक्ट, एक अच्छा इफेक्ट पड़े एग्जामिनर पर, जिससे क्या लिख सकते हैं, वाटर पोल्यूशन में लिख सकते हैं वी. वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ. इसे लिख सकते हैं वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ. जल जीवन का आधार है. और क्या लिख सकते हैं हम, इट इज इम्पॉसिबल क्या संभव है, इम्पॉसिबल टू इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर. हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते बिना पानी के. वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ. इट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर. और क्या लिख सकते हैं, बट नाउ वाटर इज नॉट फ्री फ्रॉम. बट नाउ लेकिन अब पानी, बट नाउ वाटर इज नॉट फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन. पानी भी अब प्रदूषण से मुक्त नहीं है, पानी भी अब प्रदूषित हो गया है. पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन इज और क्या लिख सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन इज अ ग्रेट वेन क्या होता है, साप. ग्रेट वेन फॉर नेचर एज वेल एज ह्यूमैनिटी. समझ में आया कुछ. पॉल्यूशन इज अ ग्रेट वेन, एक बहुत बड़ा साप है, फॉर नेचर प्रकृति के लिए, एज वेल एज और ह्यूमैनिटी के लिए. ठीक है, मनुष्यता के लिए. और क्या लिख सकते हैं इसमें, आगे लिख सकते हैं द अदर नेम ऑफ वाटर इज लाइफ. इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. द अदर नेम ऑफ वाटर इज लाइफ. पानी का दूसरा नाम ही, जीवन का दूसरा नाम ही पानी है. क्या कह सकते हैं यहाँ, द अदर नेम ऑफ वाटर इज लाइफ. और क्या लिख सकते हैं इसमें, वट इट इज अ मैटर. यहाँ लिख लेते हैं वट इट इज अ
बट इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट, एक बहुत बड़ी भूल, अ ग्रेट रिग्रेट that we are going on, यहाँ लिख लेते हैं, that we are going on polluting water every day, सिंपल लैंग्वेज में एकदम, वाटर एवरी डे। क्या बोला? द अदर नेम ऑफ वाटर इज लाइफ, वट इज इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट दैट वी आर गोइंग ऑन पॉल्यूटिंग वाटर एवरी डे, हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, पॉल्यूटिंग वाटर एवरी डे, प्रतिदिन पानी को प्रदूषित करते हुए बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। तो वाटर पॉल्यूशन में इतना काफ़ी है। अब बात करते हैं हम नॉइज़ पॉल्यूशन की। नॉइज़ पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। नॉइज़ पॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं? नॉइज़ पॉल्यूशन में लिख सकते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। नॉइज़ पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है भाई साहब, इंक्रीजिंग डे बाय डे। और क्या लिख सकते हैं? नॉइज़ पॉल्यूशन जो है इंक्रीजिंग बढ़ रहा है डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है नॉइज़ पॉल्यूशन, ड्यू टू मॉडर्न रिसोर्सेज। क्या कारण है? ड्यू टू मॉडर्न रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट, आधुनिक संसाधन, रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट, ड्यू टू मॉडर्न रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ तक हो गया। अब क्या बात करें? इट इज़ क्रिएटेड बाई इंडस्ट्रीज, जो कि इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया जा रहा है। इट इज क्रिएटेड बाय द इंडस्ट्रीज, औद्योगिक जो फैक्ट्रीज हैं, जैसे इंडस्ट्रीज। ओके, यहाँ तक हो गया। फास्ट मूविंग, इसमें एक कारण ये भी हो सकता है, फास्ट मूविंग व्हीकल्स, तेजी से चलते हुए वाहन, और क्रिएटेड बाई, इट इज़ क्रिएटेड बाई द इंडस्ट्रीज, और फास्ट मूविंग व्हीकल्स, और तेजी से चलते हुए वाहन बढ़ा रहे हैं नॉइज़ पॉल्यूशन को दिन प्रतिदिन। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम इसमें? जेट एरोप्लेन्स बढ़ा रहे हैं, जो जेट एरोप्लेन्स हैं, और डीजे साउंड्स, हाई डीजे साउंड्स बढ़ा रहे हैं, लाउड स्पीकर भी बढ़ा रहे हैं, लाउड स्पीकर्स, जो भी दिमाग में है वही डाल दो, लाउड स्पीकर्स एंड हाई डीजे साउंड, हाई डीजे साउंड, ये दिन प्रतिदिन इसे बढ़ा रहे हैं। इमीडिएट टू कंट्रोल इट, immediate steps should be taken against it, should be taken against it, इसके खिलाफ हमें जल्दी ही स्टेप्स, कदम उठाने चाहिए। टू कंट्रोल इट, इसे रोकने के लिए, प्रिवेंट कर लो, स्टॉप कर लो, एंड कर लो, टू एंड इट कर लो। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं कंक्लूजन, इसका निवारण क्या है, निष्कर्ष क्या है इसका, इसे कैसे रोका जा सकता है, प्रिवेंशन क्या है इसका।
कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन CONCLUSION, ये तो ज़रूर डाल के आना है हमें उसमें। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं हम? फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी, ये पहले तो इसे लिख दीजिए ब्लैक से ही, फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू एंड पॉल्यूशन। कौन कौन सी स्टेप्स उठाने सकते हैं? ट्री मस्ट बी प्लांटेड इन, यहाँ लिख दो ट्री, पॉइंट बना के, ट्री मस्ट बी प्लांटेड इन अ लार्ज स्केल, लार्ज नंबर लिख लो या स्केल लिख दो, बड़े पैमाने पर ट्रीज़ को हमें लगाना चाहिए। और क्या लिख सकते हैं? इंडस्ट्रीज शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू, इंडस्ट्रीज शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू मेक an arrangement for stopping क्या? stopping, and industries should be instructed to make an arrangement for stopping pollution। उन्हें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहिए इंडस्ट्रीज़ को पॉल्यूशन को रोकने के लिए, कोई ना कोई रास्ता देखना चाहिए। अगले पॉइंट्स में हम क्या लिख सकते हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। जैसे इसमें लिख सकते हैं इट शुड नॉट, इंडस्ट्रीज़ के बारे में लिख रहे हैं, इट शुड नॉट डिस्चार्ज, दे लिखो, इंडस्ट्रीज को इट नहीं दे लिखो यहाँ, दे शुड नॉट डिस्चार्ज देयर वेस्ट मटेरियल डायरेक्टली इनटू रिवर्स। और क्या लिख सकते हैं इसमें? वी शुड नॉट थ्रो द वेस्ट मटेरियल एनीवेयर, वी शुड नॉट थ्रो द वेस्ट मटेरियल एनीवेयर, हमें जहाँ कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए जो वेस्ट मटेरियल होता है। क्या लिख सकते हैं? वी शुड नॉट थ्रो द वेस्ट मटेरियल एनीवेयर वी वांट्स, जहाँ हम चाहते हैं वहाँ नहीं फेंकना चाहिए हमें। तो ये हम इसका कंक्लूजन दे सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से एक सरल भाषा में हम ऐसे को तैयार कर सकते हैं और इतना काफ़ी है बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने के लिए। आपका लिखने का तरीका अच्छा हो तो फुल मार्क्स मिलेंगे, हो सकता है एक काट ले मुश्किल से, वरना आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरा वादा है। आप इस तरह से इसको तैयार कर लीजिए। आगे की बात करेंगे आगे के टॉपिक पर, लेकिन पॉल्यूशन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड की दृष्टि से। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे बात करेंगे कल। जय हिंद।